हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, गुड। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण के बारे में, ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। हमारा चैप्टर चल रहा है पौधों को जानिए, नोइंग प्लांट्स, यानी हम पौधों के बारे में ही पढ़ रहे हैं। और अब तक हमने जड़ों के, तनों के बारे में पढ़ा है, और आज हम बात करेंगे इन दो प्रक्रियाओं की, दो प्रोसेसेस की जो पौधों में होती हैं। पहला है ट्रांसपिरेशन और दूसरा फोटोसिंथेसिस, लेकिन हम पहले दूसरे टॉपिक को कवर करेंगे, प्रकाश संश्लेषण। यह पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया है। जैसा कि आप एक पौधे का चित्र देख रहे हैं कि पौधे को जब सूर्य का प्रकाश, दिन के समय जब सूर्य निकलता है, तो सूर्य के प्रकाश में ही ये प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की हो पाती है, पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। लेकिन भोजन बनाने के लिए उन्हें क्या कच्ची सामग्री चाहिए, क्या रॉ मटेरियल चाहिए? तो वायुमंडल में जो आसपास हवा है उसमें एक गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं, उनके द्वारा ये अंदर चली जाती है। दूसरा, यहाँ आप देख रहे हैं जड़ें हैं मिट्टी में, और मिट्टी में हम क्या होता है, जमीन में अगर उगा हुआ पौधा है तो पानी वहां ऑलरेडी होता है, गमलों में है तो हम पानी देते हैं, और पानी नहीं देंगे तो पौधा मर जाता है। आपने नोटिस किया होगा। वो क्यों मर जाता है? क्योंकि यहाँ से जो पानी उसकी जड़ें सोखती हैं, वो सोखने के बाद तनों को देती हैं, तने फिर पत्तियों में देते हैं। तो पत्तियों तक ये जो पानी जड़ों और तने से, स्टेम से होता हुआ, रूट्स एंड स्टेम से होता हुआ जो ये जल आता है, ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपस में मिलकर भोजन बनाते हैं, पौधे का भोजन, जो कि ग्लूकोज के रूप में बनता है। जैसे आप ग्लूकोज खाते हैं ना, जब हमारी तबीयत खराब होती है तो हम एक पाउडर लेके आते हैं, ग्लूकॉन डी, ग्लूकोज, ये उसी तरह का ही ग्लूकोज है जो पौधों की पत्तियों में बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मिलने से। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश में ही संभव है, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, आप कार्बन डाइऑक्साइड को छोटे रूप में CO2 लिख सकते हैं, यहां हम इसका पूरा नाम लिख देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, और इंग्लिश में भी इसे हम, ये इंग्लिश नाम ही है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक गैस है जो हमारे वायुमंडल में, हवा में मिक्स होती है। ये दोनों चीजें आपस में मिलकर भोजन बनाती हैं, लेकिन ये सिर्फ सूर्य के प्रकाश, और एक और चीज होती है क्लोरोफिल। ये दोनों चीजों की उपस्थिति जरूरी है, इन दोनों की प्रेजेंस जरूरी है। क्लोरोफिल, ये कई बार 1 मार्क में पूछ भी लिया जाता है, एंड इसे हम लिख देंगे इंग्लिश में सनलाइट। वाटर होता है जल। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स के बच्चे अपने अपने वर्ड्स पर ध्यान देंगे, और भोजन के लिए आप लिख सकते हैं फूड। फाइन। सो क्लोरोफिल जो है वो पत्तियों में हरे रंग का एक पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से ये पत्तियां हरी होती हैं। अगर पत्तियां हरी नहीं होंगी, इट मीन्स उनमें क्लोरोफिल नहीं है, और उस तरह की पत्तियां भोजन नहीं बना पाती। तो क्लोरोफिल का होना भी जरूरी है, और सनलाइट या सूर्य के प्रकाश का होना भी जरूरी है। इसीलिए इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण, यानी प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषित यानी बनाना, फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट, लाइट कहां से आ रही है? सन की, और सिंथेसिस मीन्स बनाना। तो भोजन बनाने की ये प्रक्रिया पत्तियों में होती है। इसी पत्तियों को हम पौधे की किचन भी कहते हैं, रसोई भी कहते हैं। फाइन। अब दूसरी बात है, दूसरी प्रक्रिया है ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन क्या है कि जड़ें जो पानी सोखती हैं वो जड़ों, तने से होता हुआ, स्टेम से होता हुआ लीव्स में जाता है। लीव्स में कुछ पानी तो यूज हो जाता है, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, भोजन बनाने के लिए। लेकिन जो एक्स्ट्रा पानी होता है, अतिरिक्त जल होता है, वो वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है। जैसे हम लोगों को पसीना आता है, हमारी बॉडी से भी जो एक्स्ट्रा पानी है वो गर्मी अधिक होने पर तेजी से होता है, और सर्दियों में भी जो है थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो स्किन से वाष्प बनकर उड़ता रहता है, वेपर बनकर। तो यही प्रक्रिया जो है कि जल का वाष्प बनकर पौधों की पत्तियों से वायुमंडल में चले जाना, वायुमंडल में चले जाना ही क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। और इंग्लिश में हम इसे बोल सकते हैं द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर
in from the leaves of plants. So loss of water in the form of vapor from the leaves of plants is called transpiration. फाइन, हिंदी में हम इसे लिख देंगे, जल का पौधों की पत्तियों से वाष्प बनकर वायुमंडल में चले जाना, बनकर वायुमंडल में चले जाना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। और इसी तरह से अगर आप प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप सिंपल लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और उसके साथ आप ये रिएक्शन, ये इस तरह की इक्वेशन लिखेंगे। हिंदी में प्रकाश संश्लेषण के बारे में लिखेंगे ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और फिर आप यही लिख दीजिए, सिंपल। तो कितनी आसानी से आप फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब हम आज की जो वर्कशीट है हमारी वर्कशीट 14, इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ये वर्कशीट हर बार की तरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा, दोनों मीडियम हिंदी और इंग्लिश में। सो हम क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। एक आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो ग्रीन कलर के बॉक्स में दिए हुए हैं जो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है, ऊपर की तरफ है चित्र में ऊपर की तरफ, जिसमें आपको सही गलत का निशान लगाना है या ट्रू फॉल्स बताना है। पहला है भोजन बनाने के लिए पौधे को ऑक्सीजन चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज थोड़ी सी मिस हुई कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है ये आपस में मिलते हैं, बनाते हैं भोजन, और साथ में निकलती है O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस, इंग्लिश में हम इसे इस तरह से स्पेलिंग लिखेंगे। और यहाँ पूछा गया है कि पौधे को भोजन बनाने के लिए टू प्रिपेयर फूड प्लांट्स रिक्वायर ऑक्सीजन। क्या पौधों को ऑक्सीजन की जरूरत है? नहीं, ऑक्सीजन तो बल्कि वो निकालते हैं इस प्रोसेस में। सो ये रॉन्ग है, पहला वाला आपका रॉन्ग आएगा, क्रॉस। दूसरा है पौधे को भोजन मिट्टी से मिलता है। क्या पौधे मिट्टी से लेते हैं भोजन? डू द प्लांट्स टेक फूड फ्रॉम सॉइल? नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये भी गलत है, पहला भी गलत है, दूसरा भी। तीसरा है आपका थर्ड इज पौधे अपना भोजन हरी पत्तियों में बनाते हैं। तो हरे रंग की पत्तियां होंगी, उन्हीं पत्तियों में भोजन बनेगा। यस, वेरी राइट, ये बिल्कुल ठीक है। फोर्थ है प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की जरूरत होती है, सूर्य के प्रकाश की, ये भी ठीक है, फोर्थ इज ऑल्सो राइट। फिफ्थ है पौधों को भोजन सूर्य से मिलता है। प्लांट्स गेट फूड फ्रॉम सन। सन से मिलता नहीं है, सन की लाइट की जरूरत होती है, सन की लाइट में वो बनता है, बनाते खुद ही है पौधे। तो फिफ्थ इज रॉन्ग, सन से मिलता नहीं है, फाइन। दूसरा आपके नीचे एक अभ्यास फॉर्म में दिए हुए हैं जो आपकी ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन से रिलेटेड है। इसमें आपको ना 4 वाक्य दिए हुए हैं, 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं और आपको उनका सीक्वेंस लिखना है। आई एम गोइंग टू रीड दीज लाइन्स। पत्तियों से पानी वाष्पित हो जाता है। दूसरी लाइन है, इंग्लिश में है कि वाटर इज इवेपोरेटेड फ्रॉम द लीव्स, मतलब पत्तियों से पानी वायुमंडल में चला गया भाप बनकर, वेपर बनकर। दूसरा है जड़ पानी को अवशोषित करती है, जड़ें जो हैं वो पानी को सोखती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। थर्ड है तना पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है, ये जो स्टेम है ये वाटर को पत्तियों तक पहुंचाते हैं। फोर्थ है पानी जड़ से तना तक पहुंचता है, जड़ों से पानी तने तक पहुंचता है, फाइन। तो अब हमें इनकी सीक्वेंस लिखनी है। तो सबसे पहले क्या है, जड़ों ने पानी को सोखा, एब्जॉर्ब किया, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले जो सेकंड नंबर वाला सेंटेंस है वो आएगा, फाइन। उसके बाद है कि जड़ से तने में, यहाँ जड़ों से तने में गया तो फोर्थ वाला पॉइंट आएगा। फिर आएगा थर्ड कि तने से पत्तियों में गया, तने में पहुंचा फिर पत्तियों में पहुंच गया, तो ये थर्ड वाला आएगा, आपको थर्ड सेंटेंस लिखना है। और लास्ट में फिर जब पत्तियों में पहुंचा, यूज हो गया प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में, जो एक्स्ट्रा बचा वो वाष्पोत्सर्जित हो गया,
पिरेशन हो गया उसका, तो फर्स्ट यहाँ आएगा। तो इस तरह से सीक्वेंस, पहले आप दूसरा लिखेंगे, फिर चौथा, फिर तीसरा एंड देन फर्स्ट, देन द सीक्वेंस वुड बी इन करेक्ट ऑर्डर। फाइन। तो ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी, काफी इजी टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट है, खास करके फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण एग्जाम में काफी बार इस पर, मतलब आप ये लगा लीजिए 100% इस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो वर्कशीट के हमने क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लिए, आप इसकी जरूर प्रैक्टिस करिएगा, रिवाइज करिएगा, अच्छे से रीड करिए, क्वेश्चन आंसर्स अपने करिए एंड टाइम पे सबमिट कीजिए। बी रेगुलर विद योर स्टडीज। गुड लक, गुड बाय।